हेलो बच्चा बाटी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चा बाटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। थोड़ा वीडियो आज छोटा होगा क्योंकि डेरिवेटिव्स जो है बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है और डेरिवेटिव्स जो है आप लोग फिजिक्स में अच्छे से आपको समझाया जाता है, अच्छे से फॉर्मूले याद कराए जाते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हो भाई? फिजिक्स कैसे पढ़ ली भाई? बायो वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आज कह रहे होंगे कि आज आया हमारे काम का चैप्टर, और मैथ्स वाले कह रहे होंगे कि आज तो सर इतना बेसिक चैप्टर है कि हम जल्दी से निपटा देंगे। मतलब सेट्स चैप्टर, डेरिवेटिव चैप्टर, ये बहुत बेसिक लगते हैं बच्चों को, है ना? हाँ, इजी चैप्टर, सस्ते सवाल है सर ये, है ना? सस्ते चैप्टर है। तो आज डेरिवेटिव की स्टार्ट करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स की कहानी समझेंगे, डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्मूलाज देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे, और एक कहानी भी सुनाएंगे आपको आज बीच में, दूसरे पेज के बाद ही। चलो अभी बता देते हैं। कल एक मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे एक बड़ा ही टचिंग सा वीडियो लगा मुझे, तो वो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कि मैं बच्चों के साथ जरूर शेयर करूंगा ये। तो क्या था कि एक फादर ने अपने बेटे को पैसे दिए कि जा बेटा बिजली का बिल भर के आ जा। बेटा कहता ठीक है। बेटा गया, रास्ते में उसे दिखी लॉटरी टिकट्स दे रहे थे, बेच रहे थे, और फर्स्ट प्राइज जो है वो है बुलेरो, है ना? बुलेरो देखी होगी, गाड़ी देखी होगी आपने? हाँ, बुलेरो दे रहे हैं फर्स्ट प्राइज में। उसने कहा कि छोड़ यार बिजली का बिल। उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स की बात टालते हुए, फादर की बात टालते हुए उसने वो लॉटरी टिकट खरीद ली उस पैसों से। बड़ी मतलब मुझे बड़ा हैरानी सी हुई, ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन चलो खरीद ली। घर आए, फादर ने पूछा कि पापा ने पूछा कि बिल का क्या हुआ भाई, भर दिया? तो कहते नहीं पापा, मैंने तो लॉटरी की टिकट ले ली उससे। और फादर साहब ने उसको बहुत मारा, मतलब कि वो जो एडीएम नहीं होता कि टू बीट ब्लैक एंड ब्लू वाला, वैसा ही कुछ उसको बहुत मारा, इतना मारा, आंसू आ रहे हैं घर परिवार में, सारा थोड़ा माहौल खराब हो गया, सबका मूड खराब हो गया कि ये लड़का ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना? और सब टेंशन में भी आ गए थोड़े से कि अरे यार ये क्या कर दिया इसने। और अगले दिन सुबह जब वो लोग उठते हैं तो क्या हुआ, नई बुलेरो गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी हो, बिल्कुल नई चमकती हुई, क्या कहते हैं, बुलेरो गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी है। पापा ने देखा, गेट खोला, पापा ने देखा कि अरे बुलेरो गाड़ी नई, और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अपने बेटे को ऐसे ही मारा, मैंने ऐसे ही पीटा। माँ भी खुश हो गई कि चलो अब घर में शांति होंगी, बहन भाई सब खुश हो गए। और जो लड़का लॉटरी की टिकट लेके आया था उसके आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए क्योंकि जो वो बुलेरो गाड़ी थी वो बिजली विभाग वालों की थी और वो बिजली काटने के लिए आए थे। तो आपको जैसा कहा जाए ना वैसा ही किया करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। आओ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डेरिवेटिव्स। बेटा डेरिवेटिव्स है डीवाई बाई डी एक्स की कहानी, है ना? डीवाई बाई डी एक्स की कहानी। मैं काफी देर तक हंसता रहा, पता नहीं आप लोग पीजेस को कैसे। पीजेस से याद आया, हमारे एक सर हैं, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे कॉलेज सीनियर है, वो ऐसे हैं, बाय सर। तो वो बोलेंगे क्या खरीदूं, मतलब उनसे बुरा पीजेस। दो लोग मुझे मिले हैं, एक मेरा कलीग था मेरा कॉलेज में, मेरे रोल नंबर भी उनका मेरे से थोड़ा सा आगे ही था, है ना? तो वो था एक, उससे जो ये सर की बात कर रहा था उनसे बुरे वही थे, और कोई नहीं हो सकता। वो भाई साहब मतलब कि वो कुछ भी कह देता था यार, मतलब वो दिन याद करते हैं हम तो कहते हैं कुछ भी कह लेता था। वो ऐसे कह देता था कि आज मेस में आलू की सब्जी बनी है क्योंकि ऊपर से एरोप्लेन गया था। मतलब कुछ भी कह सकता है वो, कुछ भी कह सकता है वो। उसकी बात को अगर आप सोचने लग जाओ तो वो कैसे बोल सकता है कोई ऐसी बात, है ना? एक मेस में एक लड़का खाना खा रहा था, तो वो खाना रोटी लेने के लिए गया, वापस आके सामने की साइड बैठ गया टेबल के। फिर वो वापस रोटी लाने गया तो सामने की साइड बैठ गया। तो उसको कहता कि क्या भाई, क्या टेबल टेनिस खेल के आया क्या? मतलब कुछ भी कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं वो। तो चलिए अब हम बहुत बातें कर चुके हैं, आज का सर आपने टाइम खराब कर दिया। आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। बेटा डेरिवेटिव्स जो होता है बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज हम बात कर रहे हैं, वाई के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के अंदर कोई चेंज करें क्वांटिटी को तो वाई के अंदर कितना चेंज आएगा उस चीज की बात करते हैं हम dy by dx। इनफैक्ट ये बहुत ही छोटा चेंज होता है। अब आप सोच के देखो, जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 है, लेट अस अज्यूम y इक्वल टू 3 है, अगर मैं x में कोई भी चेंज करूं तो y में चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो वी कैन से dy by dx इसका क्या होता है, 0 होता है। सर बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल 0 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं, मान लो अगर फंक्शन है x की पावर n, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx निकालेंगे तो वी कैन से n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये कहां से आता है, जो हमने अभी कल की क्लास में ही डिफरेंशिएबिलिटी सीखा था वो वहीं से यहां से ही आता है। ये सब चीजें इतने डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि डेरिवेटिव्स आप में से 90% जनता को, ये मतलब 95% जनता, 99% जनता को x की पावर n का डेरिवेटिव पता है। अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत है दोस्त, फिर आप शायद गलत क्लास में हो, है ना, गलत क्लास में हो। ये तो 10th क्लास के बच्चे को भी पता होता है, आप तो 12th में आप एनडीए देने जा रहे हो, 1 महीने से कम समय बचा है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपने मतलब कैसे फिजिक्स सॉल्व कर ली, कैसे आपने मैथ्स के इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कैलकुलस पोर्शन कैसे कर लिया होगा। इनफैक्ट बेसिक मैथ्स जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई होप सो, आई बिलीव, ये मेरा विश्वास है कि आप लोगों को आता है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात है, कभी भी हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है बेटा ये चीज। कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि विद रिस्पेक्ट टू टी करिए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करें तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला चार्ट मैंने आपको दे दिया है। जैसे a टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ log कर लेंगे बेटा। कभी भी आप देखोगे y इज इक्वल टू ln x, ln x का मतलब क्या है, log x टू द बेस e। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हम 1 अपॉन x बोलते हैं, वो अपन 1 अपॉन x बोलते हैं। ऑब्वियसली log x शुड बी डिफाइंड, है ना। लेकिन a टू द पावर x को अगर मैं दोनों साइड ln ले लूं बेटा, तो ये ln ऑफ a टू द पावर x आ गया। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ log से हम ln a बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल सही बात सर, ln a बोल सकते हैं। और ये ln y हो गया, डेरिवेटिव किया तो वी कैन से 1 अपॉन y, और ये dy बाई dx शुड बी इक्वल टू ln a तो कांस्टेंट है, जो कि हम अभी थ्योरम में देखेंगे, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटू एक्स का डेरिवेटिव, इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहना इसे dy बाई dx जो आया, ये y इधर मल्टीप्लाई हो गया, y मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा, y ln ऑफ a, y ln ऑफ a, क्यों ln ऑफ a, y का मतलब क्या हुआ, a टू द पावर x ln ऑफ a, है ना, a टू द पावर x ln ऑफ a। तो ln a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया, a टू द पावर x ln ऑफ a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप बेसिक्स गलत करोगे तो फिर आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। सिमिलरली जैसे मान लो ये log x का तो मैंने बता दिया, विद टू द बेस e, अगर मान लो log ऑफ x टू द बेस a लेके आना है, उसका डेरिवेटिव निकालना, तो कैसे निकालोगे आप, तो आप निकालोगे y इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो log x अपॉन log a टू द बेस e। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से बेसिकली हमने लिख दिया ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में, तो इसको तो बाहर निकाल लीजिए। dy बाई dx अगर लिखोगे आप तो 1 अपॉन, इसको मैं ln a बोल दूं, और log x या फिर ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा। तो वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x ln ऑफ a, और यू कैन से 1 अपॉन x, ऊपर चला जाएगा बेटा ln log e टू द बेस a। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 1 अपॉन x लिख के चले जाते हैं, a टू द पावर x को e टू द पावर x की तरह ट्रीट करके a टू द पावर x को a टू द पावर x डेरिवेटिव बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, log के रिस्पेक्ट में हमने मतलब बेस के रिस्पेक्ट में बेस चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बेसिक फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए हैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, सबको पता है, sec x का डेरिवेटिव sec tan x होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज e टू द पावर x का डेरिवेटिव, ln mod x का डेरिवेटिव, dx बाई sin x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव, और कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना।
और ऑब्वियस सी बात है ये जो मैंने डिफाइन किया ये वेल डिफाइंड वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ वैल्यू है, वेल डिफाइंड वैल्यूज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम्स की बात करते हैं। कोई दो फंक्शंस का सम है बेटा f1x प्लस f2x, उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे इकलौता डेरिवेटिव्स, इकलौता एक चैप्टर है जहां x हमें अच्छे लगते हैं, है ना। विद रिस्पेक्ट टू x करे तो अच्छा लगता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स आ जाए तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसको समझेंगे हम। तो एक ही चीज है यहां पे जहां पे एक्स जो है सही होते हैं, है ना। तो वी कैन से अगर हमें डेरिवेटिव करना है f1x प्लस माइनस f2x, तो वी कैन से जैसे फॉर एग्जाम्पल cos x प्लस e टू द पावर x है, दो फंक्शन का सम है, एक कोई इस फंक्शन का नाम दे दिया y। अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो आप इसको cos x के अलग डेरिवेटिव कर दीजिए और e टू द पावर x का डेरिवेटिव अलग से कर दीजिए, है ना, सिंपल। प्लस माइनस साइन होता तो माइनस साइन एज इट इज आ जाता बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये बेसिक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 T1 है। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है बेटा कि अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, x का फंक्शन है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सिंपल, कांस्टेंट को हम बाहर ले जाइए क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप इसको प्रोडक्ट रूल के साथ भी कंबाइन करके सीख सकते हो, लेकिन अभी इतना समझिए कि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा भैया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये थ्योरी आती है तो आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में बातें बताएंगे आपको अच्छी अच्छी। टेस्ट है आपका कल जैसे, है ना। और हम एक चीज और करने की सोच रहे थे, है ना, सोच रहे थे, तो देखते हैं इफ पॉसिबल, है ना। क्या ये सर? हाँ पता है सबको सर। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बेटा, अगर कोई दो फंक्शन है f1x इंटू f2x और उनका प्रोडक्ट किया गया है, मतलब एक फंक्शन बोल दिया gx इज द फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f1x एंड f2x, दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप एक फंक्शन को कांस्टेंट मानिए, दूसरा का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर आप इसको इससे रिलेट करते हो या इसको इससे रिलेट करते हो, k को फर्स्ट फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये टर्म आ गई, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ k, वो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इतना ही बचेगा। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बहुत यूजफुल आएगा आपको। नेक्स्ट इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल u अपॉन v टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए होता है। अगर मान लो डेरिवेटिव करना है u अपॉन v फंक्शन है कोई, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली। ux एक फंक्शन है और vx एक फंक्शन है, तो अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो डिनोमिनेटर जो है उसको एज इट इज स्क्वायर लिख दीजिए, जैसे v स्क्वायर लिख दिया। न्यूमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव, दैट मींस u डैश इंटू v माइनस साइन v डैश इंटू u। सिंपल। क्या करना है बेटा, fx अपॉन gx है, gx का होल स्क्वायर है, तो gx एज इट इज, मतलब कि डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमिनेटर एज इट इज, है ना। तो पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड डेरिवेटिव जब होता है तो f डैश x आता है, मतलब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट होता है। बच्चा इसको उल्टा लिख देता है, गड़बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कोई ऐसा फंक्शन है, अगर मान लो y है 1 अपॉन fx, ऐसे टाइप का फंक्शन है, तो अगर आप डेरिवेटिव करोगे इसका dy बाई dx निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं, fx का होल स्क्वायर, है ना, fx का होल स्क्वायर, हाँ सर, और ऊपर की साइड क्या आएगा सर, fx एज इट इज इंटू 1 का डेरिवेटिव, जो कि कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ x। तो बेसिकली ये तो टर्म 0 हो गई सर, तो यू कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन fx का होल स्क्वायर, fx का होल स्क्वायर, है ना। ये बेसिक टर्म है जो आप लिख सकते हो, यही मैंने आपको लिखा हुआ है, डायरेक्टली यही याद करिएगा, ज्यादा डिटेल में और इसको ऐसे एक्सप्लेन मत करिएगा, डायरेक्टली एफ डैश एक्स विद नेगेटिव साइन अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, खत्म बात, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, चेन रूल।
चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल मतलब कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है। कोई फंक्शन है मान लो f ऑफ g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसा समझिए कि आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे, आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx कर दीजिए, अगर gx से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, इजी हो जाएगा काम आपके लिए। अब देखिए ध्यान से, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। ये क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ gx f ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू gx, है ना। जैसे साइन ऑफ cos x है का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x, तो यहां पे cos x को t मान लीजिए आप, तो ये क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t, विच मींस cos t। मतलब क्या आया बेटा इसका? cos t, और t की वैल्यू दोबारा पुट कर दीजिए, cos ऑफ t की वैल्यू आपने क्या ली थी? cos x ली थी। समझ रहे हो? सिर्फ इतना पोर्शन कर रहा हूं अभी, विद रिस्पेक्ट टू cos x की बात हो रही है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू cos x की बात हो रही है। अब सर देखिए ध्यान से, अब साथ में आपने लिखा डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बहुत सिंपल हो जाएगा, जैसे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x, और cos x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आता है? x के रिस्पेक्ट में। कितना आएगा? माइनस साइन एक्स, तो इससे माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से आपने दो चीज समझी कि एक तो डेरिवेटिव हमेशा सिर्फ रिस्पेक्ट टू x नहीं होता है, cos x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, साइन x के, t के, z के, k के, u के, v के, है ना। कैप्टेंसी छोड़ दी, तो वी कैन से किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है। जैसे मैंने इसके साइन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू cos x किया बेटा, तो मैंने cos x को t मान लिया, sin t अपॉन dt, तो cos t आया, t की वैल्यू वापस पुट कर दी, cos ऑफ cos x आ गया। सिंपल। यही आपको चेन रूल बोलता है। चेन रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, अगर मान लो कोई फंक्शन है fx, f ऑफ g ऑफ x, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वी कैन से f डैश ऑफ gx इंटू g डैश ऑफ x। एक तरह से क्या आ रहा है? जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? f डैश ऑफ gx इंटू g डैश ऑफ x। सिंपल। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो पता ही होगा g डैश x का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। g डबल डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। और g1 भी बोल देते हैं इसको, g2x भी बोल देते हैं, है ना। g2 नॉट g2, g2 नहीं है ये, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो वी कैन से ये आपका चेन रूल, बहुत इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, सोचो ध्यान से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई आपके पास फंक्शन आ जाए ऐसा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस एन डॉट 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 अप टू एक्स प्लस एन। कितनी टर्म्स होगी बेटा? n टर्म्स हो गई। हाँ सर n टर्म्स होगी। अब इसका डेरिवेटिव पूछ लिया मैंने बोला कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो क्या आप इसको उस फॉर्मूला से करोगे u इंटू वी वाले से? उससे तो होगा नहीं पाएगा, है ना। ये तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आ गए, ये तो बहुत सारे फंक्शन आ गए, इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर्स हैं n, उन सब मल्टीप्लीकेशन है। या तो पहले मल्टीप्लाई करो सर, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हालत टाइट हो जाएगी सर, कैसे मल्टीप्लाई करें? तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को डील करने के लिए लोगैरिथमिक फंक्शन का यूज होता है। इसी क्वेश्चन को आगे करके दिखा दूंगा। और किस टाइप के फंक्शन को यूज करने के लिए बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा टाइप है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए साइन एक्स की पावर e टू द पावर x, साइन x की पावर e टू द पावर x, fx की पावर gx टाइप का फंक्शन अगर ऐसा आता है तो आपको लोगैरिथमिक फंक्शन की याद आनी चाहिए, लोगों की याद आनी चाहिए जब आपको ऐसे खतरनाक से क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे खतरनाक से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू एक्स प्लस n है। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स निकालिए। तो कैसे निकालोगे? दोनों साइड log ले लीजिए, log y।
अब log y ले रहे हो, अगर इसका डेरिवेटिव 1/y लिख रहा हूं तो मतलब बेस e लिया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये log ऑफ x+1 x+2 एंड सो ऑन अप टू x+n, ठीक है। हाँ सर, log AB जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B। हाँ सर, तो ऐसा ही A B C के साथ करेंगे तो log A प्लस log B प्लस log C हो जाएगा। हाँ सर, तो ये जो है आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। हाँ सर, तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x+1 प्लस log ऑफ x+2 प्लस log ऑफ x+3 एंड सो ऑन अप टू log ऑफ x+n। ऑब्वियसली बात है, यहां पे ना कंडीशन दे रखी होगी आपको कि ये चीज डिफाइंड हो जाए, log डिफाइंड हो जाए, है ना, ये चीज डिफाइंड हो जाए। और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया बेटा, log y। अब डेरिवेटिव कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x+1 और x+1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x+3 एंड सो ऑन अप टू 1/x+n। कोई दिक्कत नहीं सर। y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बाई dx कितना आ गया, y टाइम्स 1/x+1 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x+3 एंड सो ऑन अप टू 1/x+n, है ना। हाँ सर, तो ये इसका dy बाई dx। अब हो सकता है कि वो x की कोई वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल 0 पुट कर दें और पूछ लें कि हाँ बताओ क्या आंसर आ रहा है ना, 0 पुट कर दें और आंसर पूछ लेंगे। तो ये y की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन से यूज करके सॉल्व करोगे। इनफैक्ट आप 1/log x अपॉन, मतलब ऐसा टाइप का कोई फंक्शन है, एग्जांपल ऐसा x+1 अपॉन x+2, वैसे तो इसको u/v से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहां पे दो और फंक्शन आ जाए x+3 x+4, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, तो आप लोगैरिथमिक की डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। दोनों साइड log ले लीजिए, ये x+1 इंटू x+2 हो जाएगा, सॉरी x+3 हो जाएगा, माइनस log ऑफ x+2 इंटू x+4 हो जाएगा, है ना। log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख सकते हैं, और फिर वापस से log a b को log a प्लस log b लिख सकते हैं, तो ये आपको इजी हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी यूज लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, ठीक है सर। और यही चीज मैंने आपको लिखी हुई है, अ फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस। कोई 2-3 फंक्शंस हैं, ज्यादा हैं उनसे, तो यहां पे आप लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और एक fx की पावर gx, fx की पावर gx, ऑब्वियसली बात है, दे बोथ शुड बी डिफरेंशिएबल, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चंस, है ना। इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन, जो हम सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसको भी आज करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होने चाहिए। ये कैसे आते हैं उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए, डेरिवेशन है, कहोगे तो करवा दूंगा, लेकिन इनवर्स में चलो करवा दूंगा, इनवर्स फंक्शन समझाऊंगा। इनवर्स जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, तो उसके क्वेश्चंस में ये समझा दूंगा। लेकिन आओ थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता देता हूं, बेसिक चीज देखो ध्यान से। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, अगर मैं भावनाओं में बह जाऊं तो मुझे रोक लेना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कोई फंक्शन है, मान लो एक सेट है A और ये सेट है B, यहां से यहां फंक्शन डिफाइंड है G। अब सोच के देखिए कि ये फंक्शन, लेट अस अज्यूम जो G है फंक्शन, यहां पे 3 एलिमेंट है और यहां पर 4 एलिमेंट है, अलग अलग हैं, ठीक है ना।
तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये ऐसे रिलेटेड है। तो कहना इसे जो g फंक्शन है, पहली बात तो फंक्शन है या नहीं, हाँ सर, ये हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक से दो एरो नहीं निकल रहे, फंक्शन क्या है, प्योरली मतलब फंक्शन है, रिलेशन नहीं है, ठीक है सर। लेकिन g कैसा फंक्शन है, क्या मैं बोल सकता हूं ऑन टू है? सर ऑन टू के लिए तो रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, नहीं है सर। क्या मैं बोल सकता हूं 1 1 है? हाँ सर 1 1 है यहां पे, लेकिन ऑन टू नहीं है। अब अगर मैं g इनवर्स की बात करूं बेटा, g इनवर्स फंक्शन कब होगा, जब यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन हो जाए, जैसे ये एरो इधर मुड़ा, बाकी सारे एरो भी इधर मुड़ने चाहिए, लेकिन g इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ बेटा, तो यहां पे ये जो एरो ऐसे आएंगे और इस एलिमेंट से कोई भी अटैच नहीं है, इस एलिमेंट से कोई भी अटैच नहीं है। तो यहां पे मुझे समझ में आया कि इनवर्स के लिए फंक्शन ऑन टू मांगता, ऑन टू होना चाहिए, है ना, ऑन टू होना, हाँ चाहिए, दिख रहा है बेटा, ऑन टू होना चाहिए। पहली बात तो क्या होगी, फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, फंक्शन को ऑन टू बनाते हैं, लो, लेकिन एक चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, फंक्शन को ऑन टू बनाना है ना, लो, फंक्शन को ऑन टू बनाना है, एक एलिमेंट यहां ऐड कर दिया, ये लो, ऑन टू बन गया, एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, ये लो, ऐसे। अब देखो ध्यान से, जब आप g, अब फंक्शन है, पहले तो g एक फंक्शन है, हाँ, सब एलिमेंट से जा रहा है एरो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फंक्शन कौन सा है सर, g फंक्शन जो है वो क्या 1 1 फंक्शन है? नहीं सर, 1 1 फंक्शन नहीं है, ये दोनों एलिमेंट इसके पास जा रहे हैं, तो ये मैनी वन फंक्शन है। g कौन सा है? मैनी वन फंक्शन है सर। मैनी वन क्या है? मैनी टू वन, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है सर। अब जब मैं g इनवर्स की बात करूंगा तो यहां पे बात करूंगा और यहां पे बात करूंगा, तो जो एरो इधर से इधर जा रहे थे वो ऐसे चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये ऐसे जा रहा था, ये g इनवर्स आ गया, ये ऐसे और ये ऐसे। क्या g इनवर्स एक फंक्शन है? नहीं सर, g इनवर्स भी एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट से दो एरो निकल रहे हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन में आपने बताया था कि दो एरो नहीं निकलने चाहिए, एक एरो बनता है भैया। तो यहां पर भी g इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉरी, g इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, मैनी वन है। तो हमें क्या पता लगा, इनवर्स के लिए पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन ऑन टू मांगता, और दूसरी फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी, फंक्शन 1 1 होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर, 1 1 होना चाहिए। अब 1 1 बना देते हैं फंक्शन को, देखो ध्यान से, हाँ, अब 1 1 बना देते हैं फंक्शन को, तो ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। ये देखिए ध्यान से, 1 1 फंक्शन बना दिया। अब जब ये एरो ऐसे जा रहा है, यहां से यहां ऐसे एरो जा रहा है, जब g इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहां से यहां ऐसे g इनवर्स आ जाएगा और ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो पहली कंडीशन जो समझ में आई, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, g फंक्शन जो है जिसका भी इनवर्स चाहिए, फॉर इनवर्स फंक्शन शुड बी 1 1 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि साइन एक्स एक 1 1 फंक्शन भी नहीं है ना, जो 0 पे वैल्यू आ रही है वही पाई पे आ रही है। कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोई भी फंक्शन ले लो, ये सारे क्या है, मैनी वन फंक्शन है ना, मैनी वन फंक्शन है। अब सर मैनी वन फंक्शन है तो कैसे इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम इनको बाउंड कर देते हैं। बाउंड कर मतलब दो डंडे लगा दिए, बाउंड्री लगा दी कि -π/2 से π/2 के बीच में sin x जो है 1 1 भी है, और अगर -1 to 1 की बात करें तो ये कोडोमेन के अंदर ही अपना निपटा देगा, है ना। -π/2 से π/2 और -1 से 1 एक फंक्शन डिफाइंड करें तो ये रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो जाएगी सर, और 1 1 भी होगा, तो वहां जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलो इतना नॉलेज इनवर्स के लिए बहुत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कोई अगर डेरिवेटिव आता है आपको √(a² - x² टाइप का,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो ट्राई टू थिंक अबाउट दिस कि अगर मैं एक्स को ए कोस थीटा या ए साइन थीटा पुट करके देखेंगे, हम ए कोस थीटा या ए साइन थीटा पुट करते हैं तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा और फंक्शन इजीली आपका ए कोस थीटा मतलब ए कोस थीटा बन जाएगा। थीटा के ऊपर जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस साइन देखेंगे और क्वेश्चन इजीली रिड्यूस हो गया, किसमें, सिंपलर फॉर्म में। तो अगर कैसे कभी भी आपको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखोगे तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा टाइप की सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखोगे तो टेन थीटा, क्यों टेन थीटा की याद आती है, क्योंकि टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, या फिर कोट थीटा पुट कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सेक थीटा पुट करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, या ऑब्वियसली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए ये ऐसी सब्स्टिट्यूशन आपको यूजफुल हो जाती है, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसके लिए आपको ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर किसी और पैरामीटर में फंक्शन दे रखा है, मान लो y एक फंक्शन है, y इज इक्वल, चलो y जो है एक फंक्शन है t का, g ऑफ t दे रखा है, x एक फंक्शन है f ऑफ t का, तो अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंशिएट करके आप dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो आपको वापस से वही करना है जो मैंने अभी समझाया था कि dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड। इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक्चुअली में हो नहीं रहा है, समझा रहा हूं आपको। dy बाई dt आ गया सर, ये मतलब y एक फंक्शन था t का और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, ये वाला t यूज हो गया, ये dy यूज हो गया, इनटू dx अपॉन dt, ये जो ऊपर था वो नीचे चला गया, dt एक ही बात है सर, और ये वाला t और ये भी यूटिलाइज हो गया, तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा, है ना। तो दिस इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर मतलब कि मान लो कोई फंक्शन है fx और z एक फंक्शन है gx, अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है fx का विद रिस्पेक्ट टू gx, fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx, अभी तक आप क्या समझते आते हो कि fx का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू gx फंक्शन निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, dy बाई dz निकालना है, मतलब fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx और यू कैन से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, दैट इज dy बाई dz, और dy बाई dz को वापस से वही करना है, अगर x का फंक्शन है dy बाई dx इंटू dx बाई dz, समझ रहे हो, एक ही बात है, अगेन वो नीचे चला जाएगा तो dz अपॉन dx हो जाएगा, दैट मीन्स g डैश x हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको x की टर्म में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, एक ही बात है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएशन, कितने टाइम भी डिफरेंशिएशन कर दो, यूजफुल होता है। आपने इसको उसमें देखा था, लॉपिटल रूल में आपने डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए कैलकुलेट किया था, तो वो बेसिक चीज थी d3x। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, ये बराबर नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, ये ऐसा पूछा नहीं गया है, फिर भी अगर डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से रिलेट कर दिया जाए, अब देखो चैप्टर्स रिलेट होने लग गए, लिंक होने लग गए। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैंने बोला था कि क्रेमर्स रूल जो है वो वेक्टर 3D में रिलेट करके दिखाऊंगा आपको, तो अभी उसका इंतजार है, रिलेट होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें रिलेट हो जाती है, आपस में रिलेट होती है सारी। मैथमेटिक्स एक ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मिक्सचर है ना। अगर एक फंक्शन है, एक कोई डिटर्मिनेंट है जो कि किसका, उसके अंदर x के फंक्शंस है, उसके अंदर x के फंक्शन है, मान लो तीनों रोज के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है, तो आप उसका डेरिवेटिव करना है, इस fx का डेरिवेटिव निकालना है, f डैश x निकालना है, तो पहले एक रो का, बाकी दोनों रो एज इट इज, प्लस दूसरी रो का डेरिवेटिव, प्लस
तीसरी रो का डेरिवेटिव। अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन जो डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए आपको, एक दो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, ज्यादा है नहीं तो पूछे भी नहीं जाते। आइए चलते हैं, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल। आइए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन ऑफ कॉस एक्स एफ डैश एक्स निकालिए। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, साइन ऑफ कॉस एक्स मतलब कॉस ऑफ कॉस एक्स है ना, और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स विद अ नेगेटिव साइन है ना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स विद अ नेगेटिव साइन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे और भी गलतियां करते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में ही पूछ लेता वो एट पाई बाई टू, एट पाई बाई टू नहीं पाई बाई 4, लेट अस अज्यूम पाई बाई 4 के ऊपर निकाल के बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं, पाई बाई 4 पहले पुट कर देते हैं, वो तो कांस्टेंट आ जाएगा भैया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कहेंगे 0 0, वाह वाह खुशी है ना। ऐसा मत करना दोस्तों, ऐसा मत करना, पहले डेरिवेटिव फिर वैल्यू पुट करो, क्योंकि डेरिवेटिव तो टेंजेंट देगा ना आपको। तो आप देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है, किसका यूज किया यहां पे? चेन रूल का यूज किया। पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन ऑफ cos x का डेरिवेटिव cos ऑफ cos x हो गया, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया। तो वी कैन से माइनस साइन एक्स इंटू cos ऑफ cos x। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन 2x, अभी थोड़े टाइम पहले ही पूछा गया है ये, साइन 1 माइनस साइन 2x। देखिए ध्यान से, अच्छा सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। इस 1 को मैंने ये लिख दिया, माइनस साइन 2x है तो 2 साइन एक्स कोस एक्स का अंडर रूट मतलब पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखिए ना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, मैंने इसको साइन एक्स माइनस कोस एक्स ही लिखा। चलो डेरिवेटिव अगर अंडर रूट से कैंसिल होता है तो वी कैन से क्या लिखा, डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मोड क्यों लगाया? क्योंकि अंडर रूट रिमूव किया तो मोड लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, हाँ सर, और ये कैसे नॉन नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, हाँ सर, और एक्स की रेंज क्या दी थी? पाई बाई 2 टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। तो अगर आप साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ में कंफर्टेबल होना भी चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, हाँ सर, और कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना। ये ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2 है सर, ये वैल्यू कितनी है? पाई है, लेकिन मुझे तो पाई बाई 2 तक चाहिए। तो इस ये यहां पे पाई बाई 4 होता है, जहां पे दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, है ना। तो आपको ये चेक करना है कि इस रेंज के अंदर ये जो दो हरे डंडे हैं, इनके ऊपर कौन सा फंक्शन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है साइन एक्स बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है साइन एक्स बड़ा है। तो वी कैन से ये मोड हटा के आप डायरेक्टली लिख सकते हो सर, दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज डी ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है सर, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर? सर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक माइनस साइन पहले से है तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो cos x प्लस साइन एक्स इज द फाइनल आंसर विच इज योर ऑप्शन ए। ये प्लस माइनस वाले यहां पे x लगा लेना, है ना। आप वो वाले बच्चे तो नहीं हो ना, कौन से वाले? ये वाले तो बच्चे नहीं हो ना कि साइन एक्स इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चे? x इक्वल टू 1। कैसे? हाउ 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 बताओ भाई। देखो सर, पहली बात है साइन एक्स 6 के बराबर हो नहीं सकता, है ना। लेकिन आप अगर चाहो तो 6 से 6 कैंसिल। अच्छा, n की वैल्यू पूछे हुए, n की वैल्यू पूछिए, n की वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू, n है कहां सर? ये रहा n। तो साइन इज 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू 1 बच गई, है ना। ये वाले बच्चे तो नहीं हो आप? ठीक है सर, कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपके पीजेस। चलो नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारा सवाल, प्यारा सवाल। tan इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, है ना। ऐसे ही कुछ आपको यहां पे बनाना है। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको ये चीज दे रखी है तो इसको रिड्यूस करके यहां पे लेके आना। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिड्यूस करके आंसर लिखना है। ठीक है सर। तो देखिए ध्यान से, ए तो दिख नहीं रहा सर यहां पे, इस चीज को आप देखिए ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकालता हूं न्यूमरेटर में, तो ये 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स, है ना। ठीक है सर। तो यहां से देखिए ध्यान से, ये आपका a हो जाएगा दोस्तों, ये आपका a है और ये आपका b हो जाएगा। तो a माइनस बी, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। हाँ सर लिखा हुआ है। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 5/2, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई सर, माइनस tan इनवर्स ऑफ, सॉरी ये इनवर्स नहीं है ना, वही मैं सोचूं इनवर्स कहां से आ गया, ये इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स नहीं है। हाँ, तो वी कैन से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। 5/2 2 कॉमन निकाला तो 5/2 माइनस 10 रूट एक्स अपॉन 2 कॉमन निकाला 1 प्लस 5/2 10 रूट एक्स, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 5/2 कांस्टेंट वैल्यू, अगर डिफरेंशिएशन करना है यही तो होगा आपका y, यही तो होगा। और dy बाई डी एक्स पूछा है, जब डिफरेंशिएट करेंगे इसका dy बाई डी एक्स, तो इसका तो 0 हो जाएगा बेटा। और ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 10x क्या होता है, x होता है, तो ये रूट x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, रूट x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये रूट x आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 5/2 एज इट इज, और ये कितना आ जाएगा, रूट x आ गया बेटा। अब रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, तो बेसिकली आपके पास dy बाई डी एक्स निकाला, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई, इसका डिफरेंशिएशन किया 0, और रूट x का डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन एज इट इज 1 अपॉन 2 रूट x, है ना। कैसे सर, देखो ध्यान से, रूट x क्या हो गया, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x। हाँ सर सबको आता है। और ये माइनस साइन की वजह से एक माइनस साइन भी आ जाएगा, तो डेरिवेटिव कितना हो गया, डेरिवेटिव वी कैन से -1 अपॉन 2 रूट x, -1 अपॉन 2 रूट x। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए सर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सर होमवर्क नहीं दोगे क्या, देंगे ना, देंगे ना, देंगे ना, देंगे ना। आइए, e⁻x² इंटू साइन 2x dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई। तो जो वैल्यू है वो पाई, वैसे तो देखते हैं, ये समझते हैं। y इज इक्वल टू e⁻x² इंटू साइन 2x। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों यूज होंगे बेटा, है ना। हाँ, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट सेकंड, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं बेटा, y डैश निकाल रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया। ठीक है सर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, साइन 2x एज इट इज, इनटू e⁻x² का डेरिवेटिव, e⁻x² का डेरिवेटिव e⁻x², और x² का डेरिवेटिव 2x। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। x की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, पाई पुट कर देनी है। x की वैल्यू जैसे ही आप पाई पुट कर रहे हो, को साइन 2 पाई बन गया, साइन 2 पाई बन गया, ये तो भाग गया 0 की तरफ। ये देखिए ध्यान से, y डैश कितना आएगा, e⁻π² इंटू 2 इंटू कोस 2 पाई, 1 की तरफ चला गया। हाँ सर, और ये 0 की तरफ भाग गया, तो यही बच गया आंसर, 2 इंटू e⁻π² विच इज योर सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब। चलिए आगे बढ़िए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से।
एफ एक्स दे रखा है e टू द पावर 10x, डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे। e टू द पावर 10x का डेरिवेटिव बेटा e टू द पावर 10x, और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है सर। ln sec x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। ठीक है सर। e टू द पावर ln ऑफ x, अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये तो x ही लिखा हुआ है विद अ नेगेटिव साइन, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्यों सर? e टू द पावर ln x, ये और ये इंटरचेंजेबल है, x इज इक्वल टू ln e की वैल्यू 1 होती है तो x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। ये sec x से sec x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा आपके पास आंसर, देखो ध्यान से, e टू द पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 10x -1 है ना। चलो पाई बाय 4 है तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, 0 1 बाई √3 1, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 10x पाई बाय 4 है तो ये तो e आ गया, और sec स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब sec स्क्वायर पाई बाय 4, तो ये √2 का ट्वाइस, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो 2e वैल्यू आ गई है ना, 2e इज योर सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? सी। 0 1 बाई 2 1 बाई √2 होता है ना cos x, तो sec स्क्वायर x कितना हो गया? √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2e इज द फाइनल आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, sec इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए दिमाग में एक फॉर्मूला हमेशा रखिएगा कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। तो देखो ध्यान से, एक दे दिया sec इनवर्स ऑफ x, ये जो वैल्यू है sec इनवर्स है, और ये साइन इनवर्स है, मतलब यहां पे cos इनवर्स होता तो काम बन जाता, और sec इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, एक ही बात है। हाँ सर, तो वी कैन से y इज इक्वल टू, इस चीज को आप लिख लीजिए, cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, दोनों की सम कितना आया? पाई बाय 2 आई, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा सर। अरे 0 आएगा दोस्तों, है ना, 0 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अगले सवाल पे चलो सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ध्यान से, लॉग ऑफ चेंज कर लीजिए बेटा, 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन लॉग ऑफ 10, मतलब log 10 तो आंसर में आएगा ही आएगा, log 10 आंसर में आएगा ही आएगा, और सब जगह आंसर में है भी, है ना। e बेस 10 आएगा, ये 10 बेस e है, ये तो नहीं होना चाहिए दोनों आंसर, ये दोनों आंसर ही होंगे। 1 अपॉन log, मैंने e के बेस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, e के बेस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बच गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा बेटा? log e टू द बेस 10। अरे वाह, e टू द बेस 10 किस, इसमें भी तो e टू द बेस 10 है सर, ये e भी तो आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कौन मना कर रहा है ना, हो सकता है। चलो तो इसको नहीं काटेंगे, ये तो कट जाएगा, ये 10 टू द बेस e था, ये log ही नहीं है, log टू द बेस e है ना। हाँ सर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 3, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10x, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x, तो 10x ढूंढो पहले, तो ये गया और ये भी गया, यही बचा 10x 5x स्क्वायर प्लस 3 log e टू द बेस 10। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल है। fx प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये मैंने आपको फंक्शंस के टाइम पढ़ाया था। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको फॉलो करता है, ये आपको बताना है बस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको फॉलो करता है, ये आपको बताना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ए टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन होना चाहिए। अगर आप एफ एक्स को ए टू द पावर एक्स मानते हो,
एफ वाई को ए टू द पावर वाई मानते हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, ए टू द पावर जहां जहां एक्स है एक्स प्लस वाई पुट कर दो, एक्स प्लस वाई। क्या यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा? सोच के देखो, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई विच इज ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो ऐसे फंक्शंस आपको याद होने चाहिए कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है सर, अब आप मुझे ये भी बताना एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये फॉलो करता है? चलिए अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पे आते हैं। देन एफ डैश ऑफ 5 पूछ लिया उन्होंने, एफ डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू ये पूछ लिया। ठीक है, तो आपके पास एफ एक्स क्या है बेटा? एफ एक्स है सर ए टू द पावर एक्स, यही तो है। एफ एक्स क्या है? ए टू द पावर एक्स है। अब आपको एफ डैश ऑफ 5 निकालना है, एफ डैश ऑफ 5 निकालना है। बस ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बस इतना हिंट देके छोड़ रहा हूं, एफ डैश ऑफ 5 निकालना है। आपको समझ में आना चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या है यहां पे बेटा? ए टू द पावर एक्स, और फिर क्या मैं लिख दूं, लॉग ए लिख दूं, या आप इसको कैसे समझते हो, ए टू द पावर एक्स आ गया, और फिर क्या आना चाहिए था, लॉग के रिस्पेक्ट में आना चाहिए था, वी कैन से लॉग ए टू द बेस ई, है ना? यही तो हुआ। हां सर बिल्कुल हुआ। अब आपको एफ डैश ऑफ 5 चाहिए। अब आप एफ डैश ऑफ 5 इन ऑप्शंस में से मैच करवाओगे, है ना? इन ऑप्शंस में मैच करवाओगे, ये आपका काम है, होमवर्क क्वेश्चन गृह कार्य है, कुछ खुद तो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अगले 3 सवाल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा आपको? मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दे रखा है। तो आपको समझ में आया कि आप इस फंक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कैसे सर? मॉडुलस जहां पे अपना रूप दिखाता है वही चीज आपको ध्यान से देखनी है। जैसे मॉड एक्स जो है अपना रूप चेंज कहां करेगा? 0 पे करेगा ना। हाँ, ग्रेटर देन 0 पे ये x की तरह बिहेव करेगा, लेस देन 0 पे माइनस एक्स आएगा। बिल्कुल सही बात सर। तो आप पूरे नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक 0, ये वाला कहां चेंज होगा? 1 के ऊपर 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, ये फर्स्ट हिस्सा, ये सेकंड हिस्सा, और ये थर्ड हिस्सा आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 0 से कम चाह रहे हो, 0 से अगर कम है बेटा, तो ये वाला मॉडुलस भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये वाला मॉडुलस भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये आ जाएगा बेटा, कैन आई से दिस कि x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एज इट इज ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, है ना, और होल स्क्वायर एज इट इज। ये अगर x 0 से कम वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, और एक बार नेगेटिव पहले से था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस माइनस 1, है ना, का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1। तो दिस विल बी 1 व्हेन x इज लेस देन 0। और 0 से 1 के बीच में क्या होगा? दूसरा रीजन क्या आ जाएगा? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव अभी भी रहेगा। पॉजिटिव साइन के साथ आया x, ये नेगेटिव साइन के साथ आया माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1। और जब 1 से बड़ा वैल्यू आ जाएगी, जब 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो ये x माइनस एक्स माइनस 1, तो ये 1 बन जाएगा, और वापस से फंक्शन क्या आ जाएगा? 1 आ गया। तो आपने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया 3 रीजन में रीडिफाइन कर लिया है। x 0 छोटा, 0 से 1 के बीच में, और 1 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है सर। 3 रीजन क्यों डिसाइड किए? क्योंकि 2 मॉडुलस आए, 2 मॉडुलस आए तो हमें पता लगा ये 0 पे चेंज कर रहा है और ये 1 पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एफ डैश ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है
एफ डैश एक्स निकालना है तो ये वाली ब्रांच यूज करोगे, हाँ सर, और इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 आ जाएगा, आंसर 0 टिक कर दीजिए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एफ डैश ऑफ एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, कैन आई से उस टाइम एफ एक्स जो था वो था सर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। एफ डैश एक्स निकालो इस केस में बेटा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो 4 टाइम्स 2x माइनस 1 दैट इज 8x माइनस 4। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, डी इज द फाइनल आंसर, डी इज द फाइनल आंसर, है ना, डी इज द फाइनल आंसर। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि एफ ऑफ माइनस 2, आपका एफ एक्स यहां पे वापस लिख देता हूं बेटा, एफ एक्स क्या आया था, एफ एक्स आया था सर 1 जब x 0 से छोटा हो, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब 0 से 1 के बीच में हो, और 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो f ऑफ माइनस टू मतलब यही वाली तो वैल्यू आई, 1 वाली वैल्यू तो आई, हाँ सर यही फंक्शन आया, 1 वाला ही आया, -2 मतलब लेस देन 0 है, तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है सर 1 है। f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है सर 1 है, पहली स्टेटमेंट सही है। f डबल डैश ऑफ -2, f डबल डैश ऑफ -2 कितना आया बेटा, कैन आई से 0। f डबल डैश ऑफ -2 कौन सी ब्रांच यूज करोगे, जहां -2 लाइक रहेगा, -2 0 से छोटा होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ गया। f डबल डैश ऑफ 0.5 इसका डेरिवेटिव करना है, और इसका डेरिवेटिव हमने किया था 8x माइनस 4 आया था सर, 8x माइनस 4 आया था, x की वैल्यू, अच्छा डबल डेरिवेटिव निकालना ना, डबल डेरिवेटिव 8x माइनस 4 आया था सिंगल डेरिवेटिव, ये f डैश ऑफ x आया था, पिछले क्वेश्चन में किया था, देख लो ध्यान से, f डैश x निकाला था, हाँ अब f डबल डैश x निकालना है तो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, दैट इज f डबल डैश ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू 8, यही तो आया। तो इसकी वैल्यू f डबल डैश ऑफ -2 तो 0 आ गया, f डैश डबल डैश ऑफ 0.5 कितना आया सर 8 आ गया, और f डबल डैश ऑफ 3 अगेन 0 आ जाएगा सर, ये 0 ये 8 ये 3 0 जो भी है, 0 प्लस 8 प्लस 0 कितना आया 8 आया, और ये स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, गलत होगी, दिख कम रहा है थोड़ा सा लेकिन स्टेटमेंट गलत हो गई है ना। तो कैन आई से सिलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द अबव कोड, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी प्यारा सवाल है, ये 4 सवाल एक साथ पूछे गए थे इसी क्वेश्चन के ऊपर कि क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा आपको, एफ एक्स दे रखा है सर, एफ एक्स दे रखा है आपको बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3। बच्चा कंफ्यूज ही कंफ्यूज हो जाता है ना, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पर देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ डैश ऑफ 1 निकालिए, एफ डबल डैश ऑफ 10 निकालिए, और एक स्टेटमेंट पूछ ली एफ डैश और एफ डबल डैश में, है ना। तो बेसिकली आपको F1 निकालना है, पहले बात तो F1 निकालना है, तो आपको F डैश, F डबल डैश, F ट्रिपल डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ सर, तो इसमें तो पता नहीं है सर, आइए डेरिवेटिव करते हैं। कहना इसे डेरिवेटिव जैसे ही मैंने किया F डैश x आया, कितना आया सर 3x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x इंटू एफ डैश ऑफ 1। एफ डैश ऑफ 1 एक खुद एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप उसको एफ डैश ऑफ 1 एज इट इज लिखोगे, प्लस कहना इसे एफ डबल डैश ऑफ 2। क्यों सर, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, एफ डबल डैश x का डेरिवेटिव नहीं होगा, सिर्फ वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एफ डैश x ये कोई क्वांटिटी आ जाएगी यहां पे और डब्बा ओपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्बे डब्बे बन जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो देखना है ना, डब्बा ओपी हो गया, एक डब्बा बना दिया। अब देखिए ध्यान से, इसका फिर से डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया, कितना आया सर 6x प्लस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1, यही तो आया 6x प्लस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश एक्स आया, और ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। यहां से एक और डब्बा ओपी हो गया सर, दूसरा डब्बा ओपी, दूसरा डब्बा ओपी।
तीसरा डब्बा यहां से हम एफ ट्रिपल डैश एक्स का भी निकाल सकते हैं। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स कितना आएगा बेटा, कहना इसे 6 आ जाएगा सर, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। चेक कर लो, 3x स्क्वायर का x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x, 6x का 6, x स्क्वायर 2x 2 0, x का 1 और ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो आपको डील किस में करना है, f डैश ऑफ 1 f डैश ऑफ 2। अब f डैश ऑफ 1 निकालते हैं, f डैश ऑफ 1 की बात हो रही है तो इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं यहां से f डबल डैश ऑफ 1 निकाल जाएगा? हाँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 3 आपको पहले से मिल गई है, f ट्रिपल डैश ऑफ x। f ट्रिपल डैश ऑफ x आपको 6 मिला, तो यहां से f ट्रिपल डैश ऑफ x की जगह, अगर x की जगह मैं 3 पुट कर दूं तो वो भी 6 आएगा। तो आपको एक वैल्यू मिल चुकी है सर, कौन सी वैल्यू मिल चुकी है, ये वाली वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है सर, अब आपको निकालना है बेटा, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, f डबल डैश ऑफ 2 निकालना है। f डबल डैश ऑफ 2 मतलब इस 2 इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दो सर, तो कितना आएगा, 6 इंटू 2 प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश ऑफ 1। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो कहना इसे f डबल डैश ऑफ 2 जो आया वो 12 प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश ऑफ 1 आया। अब f डैश ऑफ 1 निकालो सर। अब f डैश ऑफ 1 कैसे निकालें सर, इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू 1। क्या मैं बोल सकता हूं f डैश ऑफ 1, यहां से देखिए ध्यान से, कहना इसे 3 प्लस 2 टाइम्स f डैश ऑफ 1 प्लस f डबल डैश ऑफ 2, f डबल डैश ऑफ 2, बिल्कुल सही बात। तो कहना इसे, ये क्या बना, यहां 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये इधर गया, तो f डैश ऑफ 1 प्लस f डबल डैश ऑफ 2, f डबल डैश ऑफ 2। अब f डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दीजिए, कहना इसे 3 प्लस f डैश ऑफ 1 प्लस 12 प्लस 2 टाइम्स f डैश ऑफ 1, 12 और 3 15, 3 टाइम्स f डैश 1 इक्वल टू 0 आया। तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, सर इसकी वैल्यू 15 माइनस 15 बेटा माइनस 5 आ गई सर। और ये हुआ, कौन सा कलर होता है ये, पिंक, क्या पता नहीं भाई, बेबी पिंक, पर्पल पिंक, जो भी है ना। f डैश ऑफ 1 की वैल्यू सर, शुक्रिया, निकल चुकी है। f डैश ऑफ 1 की वैल्यू आई -5, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू यहां पुट की, तो f डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, सब कुछ निकाल दिया। f डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाती तो काम बन जाता, ये फंक्शन मिल जाएगा, फंक्शन मिलता है तो सर हमारा काम हो गया, है ना। तो बेसिकली आपको यहां पे 2 पुट करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी, पूरा फंक्शन मिल गया। तीनों चारों क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, तीनों चारों क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आपको आंसर ही निकालने, कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, log ऑफ x बेस 10, log ऑफ 10 बेस x, ये तो सर 1 लिखा हुआ है और ये भी 1 लिखा हुआ है। dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू 10। तो देखिए ध्यान से, dy बाई dx निकालेंगे तो इन दोनों को तो भूल जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, y इज इक्वल टू ln x अपॉन ln 10 अपॉन ln 10, यही तो लिखा हुआ है, हाँ सर, प्लस ln 10 अपॉन ln x अपॉन ln x। डिफरेंशिएट करना है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको खुद सॉल्व करना है, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।